मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और राजेंद्र शुक्ल का गृह जिला रीवा, मध्य प्रदेश का विंध्य और विंध्य की राजधानी रीवा। रीवा कभी राजनीतिक गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब आपराधिक गढ़ माना जा रहा है। जिस तरह से वहां अपराध दिन प्रतिदिन सर से ऊपर बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से अपराध चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था बदहाल है, जिस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उस तर्ज पर यह लगता है कि अब रीवा राजनीतिक गढ़ नहीं, कहीं ना कहीं क्रिमिनल और आपराधिक गढ़ बनता जा रहा है। एक वीडियो रीवा जिले को लेकर हमने बनाया था, किस तरह से रीवा जिले में एक बड़ा कांड, एक बड़ा बवाल हो गया है। जो बवाल एक शख्स के मारपीट को लेकर उठता है और वो बवाल उठकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंच जाता है। आखिर क्यों, क्या हुआ, उस पूरे कहानी की क्या सच्चाई है, उस पूरे कांड का जो असली आरोपी है वो कौन है, किसके ऊपर सही आरोप लग रहे हैं और किसके ऊपर बेवजह लगाए जा रहे हैं, इस पूरी वीडियो में यह साफ हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह एक पीड़ित के साथ हुए अपराध ने अब राजनीतिक तुल पकड़ता जा रहा है, किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक न्याय पिसने लगा है, किस तरह से एक पीड़ित का इस्तेमाल राजनीति में किया जा रहा है, किस तरह से सत्ता और विपक्ष आपस में उलझ गए हैं। दरअसल यह कहानी शुरू होती है बीते गुरुवार से। बीते गुरुवार को एक अशोक तिवारी होते हैं जो अभय मिश्रा के फार्म हाउस में कर्मचारी होते हैं। उनका आरोप होता है, गुरुवार को ही उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई थी 11 बजे रात। उनका आरोप होता है कि अभिषेक मिश्रा नाम का शख्स उनसे पहले शराब पीने के लिए पैसे मांगते हैं। शराब पीने के लिए पैसे ना देने के एवज में पहले तो उनके साथ बेदम गाली गलौज करता है, गाली गलौज के बाद फिर उनके साथ मारपीट करता है। मारपीट ही नहीं, उनके हाथ की एक उंगली को भी अपने मुंह में दबाकर काट देता है। उसको लेकर अशोक तिवारी चौराहा थाना में जाकर एफआईआर दर्ज कराते हैं। गुरुवार की यह बात है। शुक्रवार को जब वो आरोपी थाने पहुंचता है, उसके शरीर में चोट के निशान होते हैं, बेदम चोट के निशान। ऐसा लगता है कि उसकी किसी ने बेदम पिटाई कर दी है। पहले किसी और के ऊपर वो आरोप लगाता है, लेकिन बाद में बताया जाता है कि वो शख्स अभय मिश्रा, सिमरिया विधायक, कांग्रेस की तरफ से विधायक के ऊपर आरोप लगाता है। सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के अलावा उनके और कई सहयोगियों के ऊपर भी वो आरोप लगाता है कि पहले हमारे साथ सिमरिया विधायक मारपीट करते हैं और फिर उनके गुर्गे हमारे साथ बेदम पिटाई करते हैं। उसका शरीर पूरा लाल होता है, शरीर पूरा सूजा होता है। वास्तव में 3rd डिग्री टॉर्चर उसके साथ इस्तेमाल या 3rd डिग्री उसके साथ किया गया या फिर बेदम तालिबानी सजा के तौर पर उसे दी गई, जिस तरह से उसके शरीर में चोट के निशान थे। इस पूरे मामले को लेकर अभिषेक तिवारी जब चौराहा थाना पहुंचता है, उसके साथ आपराधिक प्रकरण पहले से दर्ज होता है। चौराहा थाना प्रभारी द्वारा कहा जाता है कि जब तक मामले की जांच नहीं की जाएगी तब तक पुनः एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। जो भी कांड रहा हो, जैसा भी रहा हो, इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सिमरिया के विधायक केपी त्रिपाठी की तरफ यह पूरा मामला पहुंचता है। और जब केपी त्रिपाठी के पास मामला पहुंचता है, दोपहर शुक्रवार को केपी त्रिपाठी सहित उनके दर्जनों समर्थक चौराहा थाना पहुंच जाते हैं। चौराहा थाना में जाकर और एफआईआर दर्ज करने की जिद करने लगते हैं। एफआईआर दर्ज करने की जिद करते हैं। जिस तरह अभिषेक तिवारी के साथ मारपीट की गई और जिस तरह अभिषेक तिवारी चौराहा थाना पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराना चाहता था, उसका आरोप था कि अभय मिश्रा सहित उनके 4-5 और सहयोगियों ने हमारे साथ मारपीट की। थाना प्रभारी सहित पुलिसकर्मी यह कहते रहे कि मामले की छानबीन हो जाए, मामले की जांच हो जाए, क्योंकि जो पीड़ित है अभिषेक तिवारी, उसके ऊपर 24 घंटे पहले मुकदमा दर्ज किया गया है। उसके ऊपर मारपीट सहित एक आदमी की उंगली काटने का आरोप है और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। अब मुकदमा अगर दर्ज होता है तो जांच कर ली जाए और जांच के बाद जो सत्य होगा, जो सही होगा, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज निश्चित तौर पर की जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक पूर्व में रहे केपी त्रिपाठी हैं, उनके सहयोगी हैं, आक्रोशित हो जाते हैं, आपा खो देते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि इनकी सरकार है,
सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, मध्य प्रदेश का गृह मंत्रालय मोहन यादव जी के पास है। निश्चित तौर पर गुरूर तो होगा ही, क्योंकि सरकार जिसकी है और जो सत्ता में बैठा है, अगर उन्हीं का प्रशासन नहीं सुनता है तो निश्चित तौर पर आपा खोना लाजमी है। पूर्व में रहे विधायक केपी त्रिपाठी आपा खो देते हैं। जिस तरह से वीडियो आपने देखा होगा, जिस तरह से सीएसपी महिला के साथ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरह से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, एक महिला कर्मी के साथ अभद्रता की, वहीं जिद पर अड़े रहे कि सिमरिया के कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनके सहयोगियों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अंततः पुलिस प्रशासन को नतमस्तक होना पड़ा। वहीं वहां के थाना प्रभारी, चोरहाटा के थाना प्रभारी जिनका नाम आशीष मिश्रा है, वो हाथ जोड़ते नजर आए, गिड़गिड़ाते नजर आए। सत्ता के विधायक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ये नेता हैं, पता नहीं क्या करें। हाथ जोड़ते नजर आए, गिड़गिड़ाते नजर आए कि साहब मान जाइए, हम कानून से बंधे हैं, कानून ने हमारा हाथ बांध कर रखा है, निश्चित तौर पर कार्यवाही तो की जाएगी। अगर आरोपी अगर सिद्ध होता है या फिर जांच पर यह साफ होता है कि अभय मिश्रा सहित उनके सहयोगी ने मारपीट की है, तो निश्चित तौर पर कार्यवाही की जाएगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन केपी त्रिपाठी सहित उनके दर्जनों समर्थक यह जिद पर अड़े रहे कि अभी हाल ही में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। अंततः पुलिस को झुकना पड़ा और अभय मिश्रा जो कांग्रेस के सिमरिया विधायक हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना पड़ा। अब मामला यह निकल कर आया कि जब मामला दर्ज हो गया, मारपीट का मामला दर्ज हुआ, उसके बाद अभय मिश्रा जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई, पूरा मामला साफ किया। उन्होंने कहा कि यह दोनों कर्मचारी हमारे ही फार्म हाउस में काम करते हैं, आपस में इनका विवाद हुआ। पहले अभिषेक तिवारी ने अशोक तिवारी के साथ विवाद किया, विवाद के बाद उसकी उंगली काट ली। बाद में क्या हुआ, बाद में यह पूरा मामला मेरे पास आया था, मैंने समझा बुझा कर भेज दिया था। अभय मिश्रा का कहना है कि अभिषेक तिवारी थोड़ा सनकी टाइप का व्यक्ति है, नशेड़ी व्यक्ति है, कैसे क्या किससे कब बात करनी है इसकी समझ बूझ या फिर शायद अपने अंदर सोच कर नहीं बोलता है। हो सकता है विवाद हुआ हो, कैसे क्या मामला हुआ है इसके बारे में अभय मिश्रा ने कहा हमें नहीं पता है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं सिंगापुर से अभी आया हूं, यह पूरा मामला होने के बाद। लेकिन अब इस मामले में तूल पकड़ लिया है बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने जिस तरह से बीजेपी के ऊपर हमला बोला है और अभय मिश्रा ने भी कहा है कि निश्चित तौर पर निष्पक्ष कार्यवाही अगर नहीं की गई, इसे हम विधानसभा में उठाएंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि अपने बड़े अध्यक्ष या नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से बात कर और इस पर बड़ी मुहिम चलाई जाएगी, बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने जिस तरह से मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को टारगेट करते हुए उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने रीवा को बेच दिया है। पूरे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, तो वहीं रीवा जिले के एक और मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल हैं। वहीं उनके ऊपर और बहुत ऐसे आरोप लगाए जो कहीं ना कहीं आपराधिक प्रकरण को बढ़ाने का उनके ऊपर आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि जब से भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल हुए, तब से रीवा जिले में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो कुछ भी मामला हो, सत्ता है और सत्ता के अंदर जो नेता होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं यह गुरूर तो होता है कि हम सत्ता पक्ष के नेता हैं। कांग्रेस के विधायक अभय मिश्रा ही नहीं, हाल ही में चुरहट विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय सिंह राहुल भैया ने भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर आप बीजेपी के विधायकों को 15 करोड़ रुपए विधायक निधि देते हैं तो कम से कम कांग्रेस के विधायकों को 10 करोड़ रुपए विधायक निधि का दें। अंतर तो होना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए कि वो अपने क्षेत्र का विकास न कर सके। वहीं अभय मिश्रा ने भी कहा कि आज रीवा जिले के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल हैं, लेकिन सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास होने नहीं देते हैं, कोई भी बजट नहीं जा रहा है। विकास कार्य अगर वहां होता है तो ये लोग उसे रोक देते हैं, डीपीआर रोक देते हैं, सेंसन बजट रोक देते हैं। बहुत सारे आरोप लगाए हैं। अभय मिश्रा ने अपनी सफाई तो दी है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी की तरफ से सफाई नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पुलिस प्रशासन को नतमस्तक किया है, कहीं ना कहीं यह सवालिया निशान उनके ऊपर खड़ा करता है कि अगर आरोपी अभय मिश्रा कांग्रेस के विधायक हैं तो क्या इस तर्ज पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा? क्या पुलिस प्रशासन एक विधायक के नीचे काम करता है? क्या पुलिस प्रशासन सत्ता के नीचे काम करता है या फिर सत्ता के उंगलियों के इशारे पर काम करता है?
सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के ऊपर, मुख्यमंत्री मोहन यादव के भी ऊपर होता है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के सहित गृह मंत्रालय का जिम्मा उनके ऊपर है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी का एक कार्यकर्ता, बीजेपी का एक नेता थाने में घुसकर दबाव देता है, दबाव के साथ साथ पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता करता है, महिला पुलिस कर्मी के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है, कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं। क्योंकि अपराध अगर जो करता है निश्चित तौर पर वो बच नहीं पाता है, कानून के हाथ बड़े होते हैं। कानून अपने तर्ज पर जांच कर कार्यवाही निश्चित तौर पर करता, लेकिन एक पूर्व विधायक जिस तर्ज पर कानून को दबाकर, कानून को जिस तरह उन्होंने अपनी उंगलियों के इशारे में कार्यवाही करने के लिए बाध्य किया, निश्चित तौर पर सवालिया निशान खड़ा करता है सत्ता के साथ साथ कानून व्यवस्था पर। हमारा मानना है कि निश्चित तौर पर अपराधी के ऊपर जो भी अपराध होता है उस पर निष्पक्ष तरीके से जांच हो और जांच कर कड़ी कार्यवाही की जाए, वो फिर चाहे जिस दल का चाहे नेता हो, चाहे आम इंसान या फिर आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो। लेकिन इस तर्ज पर अगर किया जाएगा तो फिर क्या सामान्य आदमी के ऊपर हो रहे अपराध पर पुलिस प्रशासन कार्यवाही नहीं करता, सिर्फ इस वजह से कि उसके सामने या फिर उसके ऊपर सत्ता पक्ष के नेता का बरद हस्त नहीं होता, या फिर सत्ता पक्ष का कोई नेता जाकर थाने में आंदोलन नहीं करता, इस वजह से सामान्य व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता है। हमारा सवाल रहेगा माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से, अगर इस तरह से न्याय किया जाता है तो निश्चित तौर पर जनता आज प्रताड़ित है, जनता के साथ साथ कानून व्यवस्था भी ध्वस्त और प्रताड़ित है। कानून के अंदर जो कर्मी हैं, जो अफसर हैं, वो भी कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में आकर न्याय को अन्याय कर बैठते हैं। अगर अभय मिश्रा अपराधी हैं तो जांच कर यथाउचित कार्यवाही की जानी चाहिए, लेकिन जिस तर्ज पर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, इस तर्ज पर किसी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए। हमारा यही निवेदन रहेगा माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा।